अगर ऐसा है तो वह जरूर आएगा। इसके लिए हम क्या सेंटेंस फॉर्म करें? क्या ये नीचे दिए गए जो सारे सेंटेंस हैं क्या वो सारे करेक्ट हैं? क्या इन सेंटेंसेस को हम इस सेंटेंस के लिए यूज कर सकते हैं? तो पहले फ्रेंड्स हम इनको पढ़ते हैं। इफ सो ही विल श्योरली कम। इफ दैट्स ट्रू ही विल डेफिनेटली कम। इफ दैट्स द केस he will surely come. If that is so, he will come for sure. If it is so, then he will definitely come. तो फ्रेंड्स मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि किसी भी सेंटेंस को फॉर्म करने के मैनी वेज हो सकते हैं और मैं अपनी वीडियो में कोई एक या दो वेज दिखाती हूँ किसी सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए। मोस्टली ओनली वन वे। मैं वन वे से कोई भी अगर स्ट्रक्चर देती हूँ तो एक वन वे से देती हूँ। मेरे किसी व्यूअर और सब्सक्राइबर ने एक दो कमेंट भी किए हैं इस सेंटेंस पे, क्योंकि ये सेंटेंस मैंने एक वीडियो में दिया था कमेंट में टाइप करने के लिए कमेंट बॉक्स में, तो उन्होंने टाइप किया है तो थोड़ी सी बहुत उसमें थोड़ी बहुत मिसिंग भी हुई है और पूछा भी है कि ये सेंटेंस सही है या गलत, क्योंकि मैंने उस वीडियो में ओनली इफ़ सो का यूज बताया था कि अगर ऐसा है तो, अगर ऐसी बात है तो ओनली उसमें इफ़ सो का यूज हम कर सकते हैं। और मैं साथ ही साथ ये भी कहती हूँ, जैसे कि मैंने अभी बताया कि एक सेंटेंस को बनाने के कई तरीके हो सकते हैं। दैट्स वाई फ्रेंड्स दीज सेंटेंसेस आर करेक्ट। ये सारे सेंटेंसेस करेक्ट हैं। इन तरीकों से हम इस सेंटेंस की जो इंग्लिश है इनको बोल सकते हैं। इनमें अलग अलग स्ट्रक्चर हैं। इफ़ सो ही विल श्योरली कम। इस सेंटेंस में इफ़ सो का जो है वो आजकल ज़्यादा प्रचलन है क्योंकि ये शॉर्ट में है इफ़ सो, इसलिए हम इफ़ सो का यूज़ करते हैं। उसके बाद एक कमेंट में लिखा हुआ है लास्ट में श्योर। सेंटेंस है कुछ इस तरीके से, इफ़ इट इज सो देन की जगह लिखा हुआ है दैट। इफ़ इट इज सो दैट ही विल कम श्योर। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं सेंटेंस के लास्ट में ओनली श्योर हम नहीं लिख सकते, हम लिख सकते हैं फॉर श्योर। फॉर श्योर स्पोकन लैंग्वेज में यूज किया जाता है, नेचुरल वे है और वैसे हम श्योरली या डेफिनेटली वर्ड का यूज करते हैं, जैसे हम वर्ब से पहले या वर्ब के बाद भी यूज कर सकते हैं। इफ़ सो ही विल कम श्योरली। इफ़ सो ही विल श्योरली कम, इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो एक इफ़ दैट्स ट्रू ही विल डेफिनेटली कम, इस तरीके से ही बोल सकते हैं। श्योरली डेफिनेटली इंटरचेंजेबल है, आप जो भी वर्ड यूज करना चाहें, श्योरली की जगह डेफिनेटली, डेफिनेटली की जगह श्योरली, या फिर लास्ट में आप फॉर श्योर का यूज करके बना सकते हैं। ग्रामेटिकली सारे सेंटेंस करेक्ट हैं। इफ़ दैट्स द केस, इसको इस तरीके से भी बोला जा सकता है, इफ़ दैट्स द केस ही विल श्योरली कम। इफ़ दैट इज सो, यानी इफ़ सो का ये थोड़ा लॉन्ग फॉर्म है, इफ़ दैट इज सो ही विल कम फॉर श्योर। इफ़ इट इज सो देन ही विल डेफिनेटली कम। अब यहाँ पर ये जो देन लगा है इसको हटा के आप एक नया स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं और वहाँ देन हटाएंगे आप तो कोमा लग जाएगा और हो जाएगा इफ़ इट इज सो ही विल डेफिनेटली कम। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 एक सेंटेंस को बोलने के 6 वेज हो गए, लेकिन ये सेंटेंस जो इफ़ सो का यूज़ था वो कॉमन था जो मैंने आपको बताया था। आई होप कि आपको ये जो मैंने सेंटेंसेस समझाए हैं मैनी वेज एक सेंटेंसेस के लिए आपको समझ में आ गए होंगे, आपकी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। इफ यू वांट टू वॉच सच मोर वीडियोस, सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द बेल आइकन एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।